मारीचं तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरः। परम कल्याणमय सच्चिदानंद विग्रह राजराजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम अनुकंपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अंतर्गत अरण्य कांड में महर्षि वर्णन कर रहे हैं। रावण ने अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए मारीच के समक्ष मारीच से यह कहा, हे राम, तुम मेरा हित करने के लिए माया के मृग बन जाओ। त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणम्। मेरे वाणी पर भरोसा रखो और सीता के मन को लुभाने के लिए तुम माया के मृग हो जाओ। यह बात सुनकर के मारीच से सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने अभयत्व की याचना करते हुए राक्षस राज रावण से इस प्रकार कह रहा है, हे राक्षसेश्वर, सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष सर्वत्र सुलभ हो जाते हैं, परंतु जो अप्रिय हो और हितकारक हो ऐसी बात को कहने वाले व सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। तुम कोई गुप्तचर तो नहीं रखते हो जिसका हृदय बहुत चंचल हो। निश्चय ही तुम्हें भगवान श्री राम का बिल्कुल बल ज्ञान नहीं है। वे पराक्रमोचित गुणों में अत्यंत बढ़ चढ़ करके हैं। देवराज इंद्र के समान और वरुण के समान वे महान पराक्रमशाली हैं। न नूनं बुध्यसे रामं महावीर्यगणोन्नतम् अयुक्त चापलश्च महेन्द्रो वरुणोपमम् अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रक्षसाम् अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्यान् लोकराक्षसान् अपि ते जीवन्तताय नोत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं च न भवेद् व्यसनं महत् अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशं न विनङ्क्षेत् पुरीं लङ्कां त्वया सह स राक्षसा त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं न राजा हन्ति दुर्मति न च पित्रा परित्यक्तो न मर्यादः कथञ्चन न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः न च धर्मगुणैर्हीनः कौशल्यानन्दवर्धनः न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः। हे राजन, मैं यह चाहता हूँ समस्त राक्षसों का कल्याण हो। आपके द्वारा ऐसा घोर कर्म नहीं करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी अगर कुपित हो जाएं तो समस्त लोगों के राक्षसों को शून्य कर सकते हैं, अर्थात उन्हें नष्ट कर सकते हैं। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का
अंत करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सीता जी के हरण करने के साथ ही तुम्हारे ऊपर कोई महान संकट आ गिर पड़े? तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे राक्षसों के साथ ही स्वयमेव नष्ट हो जाएगी। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी और स्वेच्छाचारी पापपूर्ण विचार रखने वाला हो तथा खोटे बुद्धि वाला हो, वह अपना और अपने स्वजनों का और समूचे राष्ट्र का स्वयमेव विनाश कर लेता है। श्री रामचंद्र जी न तो पिता के द्वारा त्यागे गए हैं और न उनके पिताजी उन्हें निकाले हैं। उन्होंने तो धर्म और मर्यादा की तरह अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। न तो वे लोभी हैं और न ही दूषित आचरण विचार करने वाले हैं और न ही वे क्षत्रिय कुल कलंक हैं। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले भगवान श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव किसी भी प्राणी के लिए तीक्ष्ण नहीं होता है। वे समस्त प्राणियों के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डाल करके मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देख करके धर्मात्मा श्री राम मन ही मन यह निश्चय किए हैं कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा और उनके दिए हुए वर को पूर्ण करूंगा। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने स्वयमेव वनवास ग्रहण किया है। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके इस दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए हैं। वंचितं पितरं दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनं करिष्यामिति धर्मात्मा ततः संप्रजितो वने। कैकेय्या प्रियकामार्थं पितुर्दशरथस्य च हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकाननं। न रामः कर्कशास्तात् न विद्वान् न जितेन्द्रियः अनृतं न श्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हसि। रामो विग्रहवान् धर्मः साधु सत्यपराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव। कथं नु तस्य वैदेही रक्षितां स्वेन तेजसा इक्षसे प्रभसं हन्तुं प्रभामिव विवस्वतः। सार्चि मनाधृष्य चापखंगे धन्वनरणे रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रविष्टुं त्वमर्षिः। धनुरव्यादिति दीप्तस्य सरार्चीशम् अमर्षणः चापबाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणं। राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः नात्यसादयितुं तात रामान्तकमिहाम् अर्हसि। अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा न त्वं समर्थस्तां हर्तुं रामचापाश्रयं वने। तस्य वै नरसिंहस्य सिंहो रस्कस्य भामिनी प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नृत्यम अनुव्रता। हे राजन, भगवान श्री राम क्रूर नहीं हैं और वे मूर्ख नहीं हैं, अजितेंद्रिय भी नहीं हैं। वे कभी मिथ्या का भाषण भी नहीं करते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं है। अतः उनके विषय में ऐसी उल्टी बातें कभी न तो किसी ने कही है और न तो कोई कहना चाहेगा। भगवान श्री राम मूर्तिमान धर्म स्वरूप हैं। वे साधु स्वभाव के हैं, पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता अपने ही पातिव्रत के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उनसे अलग नहीं होती है, उसी तरह से श्री राम और सीता को अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो, यह तो मुझे बताओ। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान हैं, बाण ही उनकी अग्नि ज्वाला है। धनुष और खड्ग भी उनके ईंधन के काम करते हैं। तुम्हें युद्ध में वे
उस युद्ध में तुम उनका सामना भी न कर सकोगे। जब भगवान श्री राम का बाण तुम्हारे सामने दिखेगा तब तुम्हें पता लगेगा। हे तात, धनुष ही जिनका फैलाया हुआ दीप्तमान मुख है और बाण ही प्रभा है जो अमर्ष से भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए खड़े हैं, रोष वेश धारण करके तीक्ष्ण स्वभाव का परिचय देते हुए शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ उन श्री राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपनी राज्य सुख संपत्ति और प्यारे प्राणों का मोह छोड़ करके वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम मनुष्यों में उस सिंह के समान महान पराक्रमी हैं जो एक अकेले ही समस्त वन को व्याप्त करके रहता है तथा जिनका वक्षस्थल महान सिंह के उन्नत समान है। भामिनी सीता उनके प्राण से भी अधिकतम प्रियतमा पत्नी हैं। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करने वाली हैं। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्मपत्नी हैं, उनका तेज अप्रमेय है। श्री राम धनुष का आश्रय लेकर के इतने शक्तिमान हो जाते हैं, तुम उनकी प्राण प्रिया किशोरी का हरण कैसे करना चाहते हो। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के समान, ज्वाला के समान असह्य हैं और उन सुंदरी श्री सीता पर बलात् हरण करने की तुम्हारे मन में किस प्रकार प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हे राक्षसराज, यह व्यर्थ का उद्योग करना तुम्हारे लिए लाभप्रद न होगा। जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ेगी, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि अब मेरे जीवन का अंत हो गया है। यदि तुम अपने जीवन और सुख को, परम दुर्लभ राज्य को चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध न करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके और अपने कर्तव्य का निश्चय करो। यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी न लग रही हो, ऐसे भगवान श्री राम के विषय में तुम्हारे मन में यह दोष किस प्रकार उत्पन्न हुआ। श्री रामचंद्र जी की शक्ति का ठीक ठीक तुम्हें ज्ञान नहीं है, फिर क्या तुम्हारे द्वारा अहित उन्हें पहुंचाया जा सकता है। इस बात का उचित निर्णय करने के बाद तुम वही कार्य करो जो तुम्हें प्रिय हो। अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा, न त्वं समर्थस्तां हर्तुं रामचापाश्रयं वने, तस्य वै नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी, प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा प्रिया नित्यं मनुव्रता, न सा दर्शयितुं शक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया, दीप्तस्येव हुतास्यस्य शिखा सीता सुमध्यमा, किमुद्यम्य व्यर्थमिमं कृत्वा ते राक्षसाधिपः, दुष्टश्चेत् त्वं रणे तेन तदहन्तमुपजीवनं, जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं, यदीक्षसि चिरं भोक्तुं मां कृथाराम विप्रियं, स सर्वैः सचिवैः सार्धं विभीषण पुरस्कृतैः मन्त्रयित्वा सधर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयात्मनः, दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधार्य बलाबलम्, आत्मानस्य बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः, हितं हि तव निश्चित्य क्षेमं त्वं कर्तुमर्हसि, अहं तु मन्ये तव न क्षेमरणे समागमन् कौशलराजसूनुना, इदं हि भूयः शृणु वाक्यमुत्तमं, क्षमं च युक्तं च निशाचराधिपः। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अर्यणकाण्डे 37 सर्गः। श्री सीतारामचंद्र भगवान्।